Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jishan Alam and I am a student of class 10th शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट अरई दरभंगा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक्सरसाइज लेकर के आया हूं। आइए हम देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज का सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी हमें नीचे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, उसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, यानी हमें जो ये रिएक्शन दिया हुआ है उसके बेस पे यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से हमें देखना है कि कौन गलत है, इनकरेक्ट कौन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। तो हमसे पूछा कि इनकरेक्ट कौन है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम समझ लेते कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। कि जब केमिकल रिएक्शन के दरमियान जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लॉस करता है तो हम कहते हैं कि वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है, यानी उसका रिडक्शन हुआ है। और जब केमिकल रिएक्शन के दरमियान कोई सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन को गेन करता है, यानी ऑक्सीजन को हासिल कर लेता है, तो हम वहाँ पे कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो आइए हम सबसे पहले अपना क्या बोलते हैं इक्वेशन को देख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, यानी लेड ऑक्साइड को जब हम कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, लेड मिलता है प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि लेड ऑक्साइड था, उसको जब हमने कार्बन के साथ रिएक्शन करवाया तो हम देख सकते हैं कि लेड से कार्बन अलग हो चुका है, यानी कार्बन जो है लेड से ऑक्सीजन अलग हो चुका है। ऑक्सीजन जो कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा लेड ऑक्साइड जो है, लेड ऑक्साइड का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। दोस्तों मैंने पहले बताया था कि रिडक्शन बोलते हैं मतलब जिस सब्सटेंस में से ऑक्सीजन जो है वो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को लॉस करता है तो उसको बोलते हैं कि इसका रिडक्शन हुआ। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि लेड ऑक्साइड का यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। हमें ध्यान देना कि लेड का रिडक्शन नहीं हुआ बल्कि लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे कार्बन था, कार्बन के पास यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोडक्ट जो हमारा बन के निकला उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ चुका है। तो आइए हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं और उसके इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसका क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो ये सबसे पहले ऑप्शन है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस, कह रहा है कि लेड जो है वो रिड्यूस हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है यहाँ पे कि लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है ना कि लेड का। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। सबसे पहले देख कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, लेकिन नहीं, हमने यहाँ पे देखा एक कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद हमारा आंसर तो आ चुका है, बट हम दोनों स्टेटमेंट को भी पढ़ लेते हैं। हमारे इसके बाद सी ऑप्शन है कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो हमने यहाँ पे देखा कि कार्बन जो था उसके साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गया तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। डी ऑप्शन तो ये हमारा सही हो जाएगा, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। तो हमने यहाँ पे देखा कि लेड ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को लॉस किया, मतलब उसका रिडक्शन हुआ, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमने बट क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ए और बी हमारा जो स्टेटमेंट था वो गलत है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, उसका ऑप्शन हो जाएगा ये। मतलब हमारा आंसर आ चुका है कि ए एंड बी स्टेटमेंट जो हमारा इक्वेशन के बेस पे जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ था, मतलब उसमें से ए और बी जो है वो इनकरेक्ट है। तो दोस्तों आई होप आपने ये क्वेश्चन समझा होगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन यहाँ मुकम्मल हुआ, हमारा आंसर आ चुका है ए एंड बी, ठीक है। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आइए फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है और हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी जो हमें रिएक्शन दी हुई है वो इसमें से किसी एक की एग्जांपल है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इक्वेशन को देख लेते हैं। इक्वेशन है हमारा आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम, यानी आयरन ऑक्साइड मतलब
एल्युमिनियम के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन मिलता है। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ गौर करने की चीज है, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड था, आयरन ऑक्साइड को जब हम एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करवाएं तो यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड बना और आयरन आया। यानी यहाँ पे गौर कर सकते हैं हम कि एल्युमिनियम, जानते हैं कि एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, तो एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी जो है आयरन से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वहां पे एल्युमिनियम जो है आयरन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दे रहा है और वो खुद ऑक्सीजन के साथ आ जा रहा है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लेते हैं, हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हमने अभी अपने इक्वेशन में देखा है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो होगा नहीं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोस्तों किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाता है तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा, यहाँ पे तो दो प्रोडक्ट है, यहाँ पे जो दो रिएक्टेंट है और जहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो भी दो है, तो ये तो होगा नहीं। ये मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं हो रहा है, ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन डीकंपोजिशन रिएक्शन। दोस्तों डीकंपोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन जब एक रिएक्टेंट जो है वो टूट करके, मतलब ये दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट में बन जाता है, उसको हम डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते थे। ये ऑप्शन भी गलत है। और जैसा कि हमने अभी इक्वेशन में दिया था कि एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है किससे, आयरन से, तो आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक है, और खुद ऑक्सीजन के साथ जुड़ जा रहा है और आयरन जो यहाँ पे अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है दोस्तों, देख सकते हैं हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी हमारा जो ये इक्वेशन दिया हुआ है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको भी ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, आइए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फाइलिंग। ये हमारा फाइलिंग है, मोस्टली स्टूडेंट इसका प्रोनाउंसिएशन फीलिंग पढ़ते हैं इसको, लेकिन इसको जो है ना फाइलिंग बोलते हैं इसको। फाइलिंग, फाइलिंग मीन्स होता है बुरादा। तो यहाँ पे हमें बोला आयरन फाइलिंग, मतलब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम क्या होता है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम आयरन फाइलिंग को ऐड करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं, साइड में इक्वेशन देख लेते। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl बोल रहा है हमारा। HCl में जब हम आयरन फाइलिंग को ऐड करते हैं, मतलब Fe को ऐड करेंगे, तो Fe को ऐड करते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या बन के आता है, तो देख लेते हैं। Fe जो है, Fe की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पे हमारा बन के आ जाएगा FeCl2 प्लस H2। तो हमारा मतलब हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्वेशन बना ली है, ठीक है। इस इक्वेशन के बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या बोला था, HCl को जब हम आयरन फाइलिंग को जब हम HCl में मिलाते हैं तो हमारा FeCl2 मतलब आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस वहां से प्रोड्यूस होता है। तो आइए हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। तो हमने जब अभी इक्वेशन के से देखा है कि हमारा यहाँ पे आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था, मतलब तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। आइए हम दूसरे ऑप्शन को पढ़ के देख लेते हैं ये क्यों गलत है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, मतलब क्लोरीन गैस, बस यहाँ पे हम इक्वेशन में देख सकते हैं, यहाँ पे क्लोरीन गैस नहीं बन रहा, ठीक है। एंड आयरन हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे आयरन क्लोराइड बन रहा ना कि हाइड्रोक्साइड, तो ये हमारा ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है आंसर है। इसका नाम चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, बोला कि आयरन सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आयरन क्लोराइड हो रहा है और H2 गैस है,
ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।